हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संकट चौथ की व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले आप सभी मित्रों को संकट चौथ और गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह व्रत हम महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु एवं उसके अच्छे स्वास्थ्य और उन्नति के लिए यह व्रत रखती हैं। जिन महिलाओं की संतान नहीं है वह संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। तो इसके लिए मैंने पूजन सामग्री जो है एकत्रित कर ली। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिए होगी। यहाँ मैंने जल रखा है, पुष्प मैंने रख लिया है, दुर्वा घास गणेश जी को अति प्रिय है तो हमें चाहिए होगा। दूध मैंने रखा है गाय का और घी का दीपक, साथ में धूप बत्ती और तिल के लड्डू, जनेऊ, थोड़े से दक्षिणा, कलावा और जो है चंदन, टीका, रोली और सिंदूर मैंने जो है रख लिया है। साथ में यहाँ मैंने आरती की जो है थाली अलग से तैयार करके रख ली आरती करने के लिए। और हमें चाहिए होगा तिलकुट, यानी कि हमारे यहाँ जो है तिल को भून के और उसे कूट के गुड़ मिला के तिलकुट बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे तिलकुट के लिए तिल और गुड़ ले लिया है और यह जो है हम अपने गणेश चतुर्थी के दिन पूजा में प्रयोग में लाते हैं। इसी से हमारी पूजा होती है। तो इतनी सामग्री आपको चाहिए होगी गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आज की पूजा विधि देख लेते हैं और जानते हैं कि इस बार जो है 2025 में हम यह व्रत कब रखेंगे, पूजा विधि क्या होगी। सबसे पहले जिस भी जगह पे आपको पूजन करना है आप वहाँ पे चौकी बिछा लें। लाल, पीले, हरे रंग की जो है कपड़े आप बिछा सकते हैं गणेश जी की पूजा में। यहाँ मैंने पीला जो है इस तरह से कपड़ा बिछा लिया, एक चौकी मैंने लगा ली, उस पर मैंने इस तरह से पीले रंग का वस्त्र बिछाया। आप लाल भी बिछा सकते हैं। इसके बाद हम अक्षत और फूल रख के गणेश जी को विराजमान करेंगे। गणेश चतुर्थी के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। इसके बाद जो है स्नान आदि करने के बाद जो है सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दें। माता तुलसी जी की पूजा करने के पश्चात सर्वप्रथम आपको गणेश जी की पूजा करनी है। अब यहाँ पे जो है हम इस तरह से गणेश जी को विराजित करेंगे और इसके पश्चात देखिए ये पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक कलश में इस तरह से जल लेके रखेंगे और कलश में जो है जल हम यहाँ पर रखेंगे। इसी कलश से हम अपनी पूजा करेंगे, मैं आपको बताऊँगी आगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अक्षत और पुष्प रख के जो है यहाँ पे हम सबसे पहले दीपक रखेंगे। तो इस तरह से गणेश चतुर्थी का व्रत 2025 में हम 17 जनवरी को मनाने वाले हैं। देखिए 17 जनवरी को, अब मैं बता दूं कि इसकी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समापन होगी और किस प्रकार हम व्रत रखेंगे। तो देखिए जो है 17 जनवरी को सुबह 4:06 पे जो है इसकी तिथि शुरू हो जाएगी और इसका समापन होगा 18 जनवरी को 5:30 पे। तो इस तरह से व्रत हम जो है 17 जनवरी को रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने धूप दीप रख लिया है। इसके बाद हम सभी चीज़ों को शुद्ध करेंगे और शुद्ध करने के पश्चात जो है हम यहाँ पे दीपक प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप की हम पूजा करेंगे और इसके पश्चात जो है हम गणेश जी की पूजा प्रारंभ करेंगे। देखिए गणेश चतुर्थी का व्रत जो है संकट, इसे जो है कई नामों से जानते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे कि हमारे यहाँ जो है गणेश चतुर्थी के नाम से जानते, कहीं कहीं संकट चौथ के नाम से जानते, इसे तिलकुट चौथ भी कहा जाता है। तो देखिए बहुत नामों से अपने अपने शहर में इसे जानते हैं। आप यहाँ जिस भी नाम से जानते हो उस हिसाब से मैं पूजा जो है बता रही हूँ। गणेश चतुर्थी की जो पूजा होती है वह हम अपने जो हमारे यहाँ की परंपरा होती है ना, हम उस हिसाब से करते हैं। तो बस आप उसी तरह से करिए जैसे आपके यहाँ का चलन है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले हम धूप दीप की पूजा कर लेंगे तिल और फूल के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे तिल का विशेष महत्व माना जाता है इस पूजा में। इसके बाद हम थोड़ा सा जो है हाथ में पुष्प लेंगे और संकल्प लेंगे कि हे प्रभु, मैं आपका यह आज अपने संतान के सुख के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए एवं उसके उन्नति के लिए यह व्रत कर रही हूँ। आप मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। ऐसा संकल्प लेके हम प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे पुष्प और तिल। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे पुष्प समर्पित कर दिया। अब हम जो है प्रभु को स्नान कराएंगे। आप चाहे तो इनका बढ़िया से जो है उपचार द्वारा भी पूजा कर सकते हैं, षोडशोपचार द्वारा पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं पुष्प के द्वारा इस तरह से छींटे मार के जो है इनको स्नान करा रही हूँ। इनका श्रृंगार हुआ है, नहीं तो आप चाहे एक पात्र में इन्हें बढ़िया से पंचामृत तैयार करके और तब स्नान करा सकते हैं। इसके पश्चात देखिए हम इस तरह से जो है पोंछ देंगे, मतलब जो है पोंछने के भाव से हम स्नान कराएं। इसके बाद पोंछेंगे और इसके बाद देखिए फिर हम इन्हें जो है वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। देखिए विधि विधान से अगर आप पूजा करेंगे गणेश जी की, अगर आपने मूर्ति रखी है तो आपको पंचामृत से बढ़िया से स्नान कराना चाहिए गंगा जल से। इसके बाद अच्छे से पोंछ के प्रभु का श्रृंगार करके तब आप जो है वस्त्र धारण करा सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी सरल विधि आपको पूजा की बता रही हूँ।
तो यहाँ पे बस इस तरह से वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। जनेऊ अगर हो तो जनेऊ जरूर से चढ़ाइएगा। जनेऊ चढ़ाएंगे और इस तरह से टीका चंदन करके जो भी हम प्रभु को अर्पित करेंगे वो सब इस तरह से हमें चढ़ाना होता है। तो देखिए, गणेश चतुर्थी का व्रत हम अपनी संतान के लिए करते हैं और इसका अपना विशेष महत्व होता है। इस व्रत जिन महिलाओं के संतान नहीं, जिन्हें संतान सुख अभी नहीं प्राप्त हुआ है, वो महिलाएं अगर यह व्रत करती हैं तो उन्हें जरूर से जो है सुख संतान की प्राप्ति होती है। तो देखिए, गणेश जी हमारे सबसे प्रथम जो है पूजनीय होते हैं। इनकी पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए गणेश चतुर्थी देखिए महीने में हर महीने पड़ने वाली जो संकष्टी चतुर्थी व्रत होती है उसे करते हैं। अगर जो नहीं करते हैं वो साल में दो व्रत करते हैं, एक करवा चौथ का, एक गणेश चतुर्थी का व्रत। तो आप गणेश चतुर्थी का जो इस वर्ष 2025 में ये पहली संकष्टी चतुर्थी है, इस व्रत को आप विधि विधान से कर सकते हैं। तो बस इस तरह से देखिए हम टीका चंदन करेंगे और कलश में भी हम स्वस्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक जो है शुभ चिन्ह होता है, इसे जरूर से बनाना चाहिए कलश में। तो इस तरह से देखिए हम कलश में, आप चाहे तो यहाँ कलश की स्थापना कर सकते हैं, मैं एकदम सरल विधि बता रही हूँ। तो इस तरह से कलश में हम जो है स्वस्तिक बना लेंगे। गणेश चतुर्थी का व्रत विशेष महत्व रखता है संतान प्राप्ति के लिए। तो देखिए, इस व्रत को पहले माता जो है गौरी ने किया था कार्तिकेय जी के लिए। तो इस प्रकार से इस व्रत का विशेष महत्व माना जाता है और तभी से हम महिलाएं जो हैं अपने संतान के लिए यह व्रत करती हैं। अब हम जो है गणेश जी को पुष्प अर्पित करेंगे और इस तरह से देखिए सभी जगह पर हम पुष्प समर्पित कर देंगे। अगर माला हो तो ज़रूर से पहनाइए। तो मेरे पास माला नहीं है, मैं केवल पुष्प समर्पित कर रही हूँ। और गणेश जी को लाल पुष्प हो सके तो ज़रूर से चढ़ाइएगा। लाल पुष्प आप गुड़हल का चढ़ा सकते हैं, गुलाब का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात देखिए हम गणेश जी को पुष्प अर्पित करने के बाद जो है अब हम यहाँ पे दुर्वा घास लेंगे। देखिए, गणेश जी को अति प्रिय है दुर्वा घास। आप कुछ भी ना चढ़ाएं, लेकिन दुर्वा घास से हमारे गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप गणेश जी को जो है 21 दुर्वा की जो है बना के इस तरह से गांठ लगा के आप जो है चढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद हम जो है गणेश जी को तिल के लड्डू बना के चढ़ाएंगे। इस दिन तिल के लड्डू का विशेष महत्व माना जाता है। तो आप इस तरह से हो सके तो तिल के लड्डू जरूर से चढ़ाएं। तिल के लड्डू चढ़ाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जो है इस तरह से थोड़े से पुष्प जरूर डालेंगे। जब भी प्रभु को भोग अर्पित करेंगे हम उसमें थोड़ा सा पुष्प जरूर से डालेंगे, क्योंकि गणेश जी के जो है प्रसाद में कभी भी भोग में जो है तुलसी पत्र नहीं डाला जाता। तो हम केवल पुष्प डाल के जो है समर्पित करेंगे। इसके बाद हम तिल और थोड़े से जो है तिलकुट हमने बनाए थे वो हम चढ़ाएंगे। थोड़े से हम दक्षिणा जो भी हो वो आप चढ़ाएंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करता है। तो इस तरह से हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। यहाँ मैंने गाय का दूध लिया है। इसी दूध से जो है हम अपनी शाम की पूजा करेंगे। और इस व्रत को पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। यदि आपने सुबह किया है तो इस दूध को और इसी जल से हम शाम की पूजा करेंगे। अब हम थोड़े से पुष्प लेंगे और थोड़ी सी जो हमने तिलकुट बनाया उसी में से हम थोड़े से तिल ले लेंगे। और अब हम अपनी संकट चौथ की कथा सुनेंगे। देखिए, कथा का विशेष महत्व माना जाता है। बिना कथा सुने आपकी ये पूजा पूर्ण नहीं होती। इसलिए कथा आप जरूर से पढ़ें। अगर आपके पास किताब है तो किताब से पढ़ सकते हैं, नहीं है तो आप जो है सुन सकते हैं। तो इसमें जो है कथा का विशेष महत्व माना जाता है। इसे हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और गणेश चतुर्थी का व्रत हम महिलाएं आपस में मिलके करती हैं, तो हम कथा भी आपस में मिलके ही सुनती हैं। तो बस इस तरह से जो हमने कथा सुन ली, जो पुष्प हैं थोड़े से हम इस कलश में डाल देंगे और जो बचा है वो हम प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे। अब मैं आपको बताऊँ तो यहाँ हमारी पूजा हो गई। अब इस दिन देखिए अगर हो सके तो आपको गणेश चालीसा का पाठ जरूर से करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से जो है अपनी पूजा मतलब कथा कर ली है। इसके बाद मैं जो है यहाँ पे भोग लगा रही हूँ। कथा करने के पश्चात यहाँ पे जो मैंने भोग लगाया लड्डू का, उसका मैं आचमन करके इस तरह से भोग लगा दे। और जब भी आप पूजा करें गणेश जी को ध्यान में करते हुए ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गम गणपते नमः ऐसे कहते हुए आप जो सभी चीज़ें अर्पित करें। इसके पश्चात जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ श्री गणेश जी की चालीसा। तो आपको गणेश चालीसा का पाठ जरूर से करना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप गणेश जी के चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से गणेश जी का वंदना जरूर से करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और आपको सुबह अगर आपने ये पूजा की है तो शाम को आपको इसी चौकी पर फिर से जो है पूजा करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारी गणेश जी की आरती है। तो इसी में जो है चालीसा पढ़ने के पश्चात मैं यहाँ पे आरती भी कर ले रही हूँ। तो बस इस तरह से देखिए मैंने आरती की अलग से थाली लगाई है। अगर हो सके तो आप आरती की थाली हमेशा अलग से लगाया करें। मैं बताती हूँ सरल से सरल विधि में भी देखिए दीपक अलग प्रज्वलित होता है पूजा का और आरती अलग से की जाती है। और हाँ, जब भी आप जैसे कि आप आरती का जो दीपक लगा रहे हैं या जो आपने अलग से दीपक लगाया उसमें थोड़े से तिल जरूर से डालें। तो बस इस तरह से देखिए हम धूप दीप द्वारा आप कपूर के साथ भी गणेश जी की आरती कर सकते हैं। तो चलिए आरती करते हैं।
और इस प्रकार से यहाँ पर हमारी जो है आरती हो चुकी है। इसके पश्चात अब हम थोड़े से पुष्प लेंगे, तिल लेंगे और अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना प्रभु से करेंगे। हे प्रभु, मैंने ये जो पूजा की इसमें अगर हमसे कोई कमी रह गई तो इसके लिए हमें क्षमा करिएगा। और इस प्रकार से कह के हम जो है प्रभु पे ये पुष्प और तिल जो है समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमें अपनी जो है पूजा करनी है गणेश चतुर्थी पे। अब मैं आपको बताऊँ शाम की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है। तो यहाँ पे जो हमने ये तिल के लड्डू प्रसाद में चढ़ाए हैं वो हम सभी को प्रसाद में दे देंगे। और इसके बाद जो है ये तिलकुट जो है यहीं पे रखा रहेगा। और इसके बाद शाम के समय में हमने जो ये दूध लिया है और जो जल है, वो दूध और जल हम शाम के समय में चंद्रदेव को इसी से अर्घ देंगे। अब मैं आपको बताऊँ, अगर चंद्रदेव का समय क्या है निकलने का, तो 9:09 पे वो जो है दर्शन देंगे। अगर मान लीजिए बादल के कारण या मौसम खराब होने के कारण दर्शन नहीं दे रहे तो आपको थोड़ी देर और इंतजार करना है। इसके पश्चात आपको जो है जल और दूध के साथ अपना थोड़ी सी एक बाल की जो है लट निकाल लेंगे और उसके बाद आंचल से पकड़ के आपको चंद्रदेव को अर्घ देना होता है। चंद्रदेव को अर्घ देने के पश्चात आपका व्रत जो है पूर्ण होता है। इसके पश्चात आपको जो है अपना जो है व्रत जो है पारण कर सकते हैं। सो देखिए, जब आप पारण करेंगे तो आपको जो आपने ये तिलकुट बना के रखा है तो आपको इसी तिल से ही आपको पारण करना है। तो आपको तिलकुट लेना है और पारण करना है। आपको पहले अपने घर की संतान मतलब जो भी आपकी बेटा बेटी हैं उनको प्रसाद देना है और इसके बाद फिर आपको इसी तिलकुट से पारण करना है। अब आप पारण फलाहार करके भी कर सकते हैं या आप जो है अन्न का जो है शुद्ध सात्विक भोजन यानी बिना लहसुन प्याज का भोजन करके आप अपना पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको गणेश चतुर्थी की पूजा करनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की पूजा आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।